डियर स्टूडेंट्स, अब आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो सेकंड पार्ट है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते क्या हैं, उनके डोमेन, उनके रेंज के बारे में जाना। अब यह जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे हमने साइन -π/2 से π/2 का रेंज हमने डिफाइन किया -1 to 1, और साइन इनवर्स -1 to 1 यहाँ जो चीज़ रेंज का काम कर रही है, यहाँ डोमेन का, वह आ गया -π/2 to π/2। इन्हीं चीज़ों को लेके हम इनकी प्रॉपर्टीज़ जो डिफाइन करेंगे। चूँकि आपके सिलेबस में उसका डेरिवेशन नहीं है तो हम डायरेक्ट उनके प्रॉपर्टीज़ को लिखेंगे और इसको आपको याद रखना है। पहली प्रॉपर्टीज़ है साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x फॉर x is greater than or equal than 1 or x is less than or equal than 1। सेकेंड पार्ट इसका है cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू sec इनवर्स x फॉर ऑल x x greater than or equal than 1 और x is less than or equal -1। थर्ड, tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी है वो है साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1। tan इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x for all x belongs to real numbers। थर्ड, cosec इनवर्स -x is equal to minus cosec inverse x for all modulus of x which is greater than or equal than 1। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी है cos इनवर्स -x is equal to pi minus cos इनवर्स x for all x belongs to -1 to 1 in closed interval। sec इनवर्स -x is equal to pi minus sec इनवर्स x modulus of x is greater than or equal than 1। थर्ड, cot इनवर्स -x is equal to pi minus cot इनवर्स x for all x belongs to रियल नंबर। ये तीन प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी आपकी है साइन इनवर्स x
plus cos inverse x is equal to pi by 2 for all x belongs to -1 to 1 in closed interval. Second, tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2 for all x belongs to real number. Cosec inverse x plus sec inverse x is equal to pi by 2 for all x which is in modulus that is greater than or equal than 1. पांचवी प्रॉपर्टी है इसकी tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई इज लेस देन 1. सेकेंड, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1. सिक्स्थ प्रॉपर्टी इसकी है 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेयर मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल देन 1. फिर 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 minus x square upon 1 plus x square for all x which is greater than or equal than 0. Third, 2 tan inverse x is equal to tan 2x upon 1 minus x square for all x which is lies between -1 to 1. तो ये आपके पास 6 प्रॉपर्टी है और हर प्रॉपर्टी में 3-3 पार्ट हैं, मतलब 18 फार्मूले आपको हमेशा याद रखने हैं अगर ITF आपको पढ़ना है. तो अब इसके बाद एक्सरसाइज शुरू करते हैं. 2.2 एक्सरसाइज 2.2. पहला क्वेश्चन है प्रूव 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1/2 to 1/2 इन क्लोज्ड इंटरवल. तो हम लेट करते हैं. लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा देन साइन थीटा इज इक्वल टू x. नाउ वी है RHS हमारे पास साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब साइन इनवर्स और x की जगह पे हमको साइन थीटा पुट करना है तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा साइन इनवर्स और 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा होता है. तो ये साइन को कैंसिल करेगा तो यहाँ 3 थीटा हो गया और थीटा की जगह पे हम साइन इनवर्स x लिख सकते हैं जो कि हमारा LHS है. तो ये प्रूव हो गया. थर्ड है प्रूव दैट tan इनवर्स 2/11 plus tan inverse 7/24 is equal to tan inverse 1/2. इसका सोल्यूशन हम देखते हैं. tan inverse 2/12 plus tan inverse 7/24 is equal to tan inverse 2/11 upon 7/24 1 minus 2/11 into 7/24. ये पीछे फार्मूला tan x plus tan y वाला फार्मूला है. तो इसको सॉल्व करने पे आता है tan इनवर्स 125/250. ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो tan इनवर्स 1/2 जो कि हमारा RHS है. तो यह भी प्रूव हो गया. फिफ्थ है राइट द फंक्शन tan इनवर्स 1/1 plus x square minus 1 divided with x where x is not equal to 0 in simplest form. Solution
लेट अस टेक x इज इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ हम टेन थीटा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इस नाते हम अपने कन्वीनियंस के लिए टेन थीटा ले रहे हैं x की जगह पे। देन टेन इनवर्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस 1 टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। तो सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे कॉस थीटा कट गया तो वहाँ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये 2 से 2 कट गया, साइन थीटा से कट गया, तो ये अंदर मिला टेन थीटा बाई 2। टेन इनवर्स इस टेन को कैंसिल करेगा तो यहाँ थीटा बाई 2 आ जाएगा। थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स है, तो ये 1/2 टेन इनवर्स एक्स, ये भी प्रूव, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब 7th नंबर, राइट द फंक्शन टेन इनवर्स 1 माइनस कास एक्स अपॉन 1 प्लस कास एक्स अंडर रूट में है, वेयर एक्स इज लेस देन पाई इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। टेन इनवर्स 1 माइनस कास एक्स अपॉन 1 प्लस कास एक्स। टेन इनवर्स 1 माइनस कास एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कास एक्स को 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2। सब कुछ कैंसिल होकर यहाँ टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बचेगा, और यह टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 को जब हम स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो टेन एक्स बाई 2, टेन इनवर्स टेन को ख़त्म करेगा तो केवल एक्स बाई 2 अपने पास सिंपलेस्ट फॉर्म इसका मिल जाएगा। 9th है, राइट द फंक्शन टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वेयर मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन ए इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। लेट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ए साइन थीटा हमने इस नाते लिया है कि यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर कॉमन होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देन टेन इनवर्स इज इक्वल टू एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा। टेन इनवर्स ए साइन थीटा, ए कास थीटा, ए कैंसल, अंदर टेन इनवर्स टेन थीटा, देन इट इज थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये सिंपलेस्ट फॉर्म इसका हो गया। अब आते हैं 11th में, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 2 कास ब्रैकेट में 2 साइन इनवर्स 1/2। टेन इनवर्स 2 कास 2 साइन इनवर्स 1/2, तो टेन इनवर्स 2 कास ब्रैकेट में 2 साइन इनवर्स, अब 1/2 साइन की कौन सी वैल्यू होती है? साइन 30, तो 1/2 की जगह पे हम साइन π/6 को रख सकते हैं। अब यह साइन इनवर्स इस साइन को ख़त्म करके 2 इंटू π/6 कर देगा, जो कि π/3 हो गया, तो 2 cos π/3 आ गया। cos π/3 की वैल्यू 1/2 आती है, तो 2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल आउट, तो टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 की वैल्यू 45 डिग्री, इसका मतलब π/4 हो जाता है। 13th, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कास इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, वेयर मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 1, वाई इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई इज लेस देन 1। सोल्यूशन, टेन 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कास इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन 1/2 2 टेन इनवर्स एक्स, अभी टेन इनवर्स एक्स की पीछे प्रॉपर्टीज हम पढ़े हैं, प्लस 2 टेन इनवर्स वाई। टेन 1/2 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 2 कैंसिल आउट टेन, अब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ये टेन इनवर्स इस टेन को कैंसिल आउट करेगा, तो एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये आंसर हो गया। 16th, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3। साइन इनवर्स साइन 2π/3 इज इक्वल टू 2π/3, बट हम जानते हैं कि साइन का जो डोमेन होता है वो -π/2 और π/2 के बीच में होता है, लेकिन 2π/3 इससे बिलोंग नहीं करता है, तो हमको क्या करना होगा? 2π/3 को हमको मॉडिफाई करना होगा, तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π - π/3।
साइन इनवर्स साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो साइन पाई बाई 3। अब साइन इनवर्स साइन को कैंसिल करेगा तो इसका आंसर पाई बाई 3 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये जो मेन क्वेश्चन आपके थे इस एक्सरसाइज के वो हमने करा दिए, बाकी आप अपने से कर लीजिए, ये आसान चैप्टर है। इसके बाद ये चैप्टर पूरा होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा वह है नेक्स्ट चैप्टर जो कि थर्ड चैप्टर है वो होगा मैट्रिसेस। तो अगले वीडियो में हम मैट्रिसेस पढ़ेंगे।